Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो मैथमेटिकल फिजिक्स पीवाईक्यूज का ये है सेकंड लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021, 22 और 23 के पीवाईक्यूज के। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, दिन में अपलोड हो गया था और ये सेकंड लेक्चर है। इसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सभी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड देन इसके बाद फॉर्मूला रिवीजन में भी मैं आपको लगभग 3 सब्जेक्ट के वीडियोज प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसके बाद मैकेनिक्स का एक लेक्चर और अपलोड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं करना है क्योंकि इतना नहीं पढ़ पाओगे। और अब जितना भी कर लिया है वो मोर देन इनफ है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए जितने भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं या जो भी आपने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, टफ क्वेश्चन या जो आपको बार बार अटका रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है तो वो एक बार पीवाई क्यूज को देख लीजिए। इनके पीवाई क्यूज के जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। जिन्होंने ठीक ठाक प्रिपरेशन की हुई है तो पीवाई क्यूज को और नोट शॉर्ट नोट्स को देख लो। उसके अलावा आप ज़्यादा कुछ करने के लिए बचा है नहीं, है ना? एक दिन में बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं और ज़्यादा कुछ हो नहीं जाएगा एक दिन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है मैट्रिक्स दिए दो, उनका समेशन जो एल्जेब्रिक, जो पहले तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक को फिर 3 से, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो वो कितना बन जाएगा 4 6 2। और ये दूसरा टर्म बन जाएगा 0 -2 और 10। फिर बी को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 3 6 और ये हो जाएगा -3 0 -3 और 9। इनका डिफरेंस निकाल दो, वो आ जाएगा 1 0 और 5 0 1 1। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बी, है ना? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। फिर आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये 2023 की पीवाईक्यू। इसमें आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया है और आपको इसका आंसर पूछा है r डॉट ds। तो आप इसको गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में कन्वर्ट कर लो। तो डाइवर्जेंस ऑफ r और dv। तो डाइवर्जेंस ऑफ r अगर आप निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा d अपॉन dx। r वेक्टर मतलब क्या होता है? r वेक्टर होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dy y प्लस d अपॉन dz z। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है 3। तो 3 तो ये बाहर आ गया, फिर ये dv तो वॉल्यूम निकल जाएगा तो 3v। तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड, अगर सेकंड आता है तो थर्ड इजीली हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर r वेक्टर दिया है आपको, उसका डाइवर्जेंस पूछा है जो भी हमने निकाला। कितना आंसर आएगा? अगर आपको सेकंड आता है तो थर्ड आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन दोनों थे 2023 के पेपर में ना। तो बिल्कुल लप्पू क्वेश्चन थे ये। अगर पहला वाला किसी को क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आराम से करोगे। और 2023 के पेपर में मैथमेटिकल फिजिक्स के बहुत आसान क्वेश्चन आए, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पर बी प्लस सी का सम करके उसको ए में ऐड कर दो। और ये तो जो समेशन होता है मैट्रिक्स में वो एसोसिएटिव होता है, मतलब चाहे आप ए प्लस बी करके फिर सी में ऐड कर दो तो आंसर वो सेम ही देगा। सबसे पहले बी प्लस सी को हम ऐड कर लेते हैं। तो बी प्लस सी को ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा 2 और 8 और 4 और क्या बनेगा 8। फिर a प्लस बी प्लस सी। तो a जो है उसकी वैल्यू कितनी है? वो है 1 0 2 -1 और b प्लस सी जो है वो कितना है 2 8 और 4 8। तो 1 और 2 कितना हो गया 3 और 0 और 8 कितना हो गया 8। 2 और 4 कितना हो गया 6 और -1 और 8 कितना हो गया 7। करेक्ट आंसर इसका कौन सा आ गया 3 8 6 7 यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बी सी, हमें ए क्रॉस बी बराबर सी करना है। गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी। तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? आई कैप जे कैप और के कैप। ए की वैल्यू कितनी है एक्स वाई और 3 और बी की वैल्यू कितनी है वाई एक्स और 2। तो जब इनका आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2y -3x और माइनस जे, ये बनेगा 2x -3y प्लस के कैप इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। के कैप इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको बराबर करना है, इक्वल करना है आपको किसके? सी वेक्टर के।
और सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, -5i कैप प्लस 5k कैप। दोनों साइड के जो यूनिट वेक्टर्स है उनके कंपोनेंट इक्वल करो। तो यहाँ पर i है और यहाँ पर i ये है, तो आप इक्वल करो 2y माइनस 3x इक्वल्स टू -5। इक्वेशन एक ये बना लो और एक बार k वाले, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई हो जाएगी वो आंसर आ जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जो सेकंड है वो इनको सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कोई वेक्टर है इररोटेशनल है, अगर उसका कर्ल 0 होता है। अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 होता है तो वो इररोटेशनल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो वो क्या होता है, इररोटेशनल होता है। और अगर कर्ल 0 नहीं होता है तो वो रोटेशनल। तो कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल 0 होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट ए भी सही है और उसका जो रीजन है वो भी सही है। दैट मीन्स कि ए और जो उसका एक्सप्लेनेशन है दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। लाइन देखो, एरिया किसी वेक्टर का आप क्या करते हो, एरिया इंटीग्रेशन करते हो और फिर उसको किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से। किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से। तो वो हमें बताता है डाइवर्जेंस। वो क्या देता है, डाइवर्जेंस। और किसी वेक्टर का आप लाइन इंटीग्रेशन कर दो, फिर उसको डिवाइड कर दो आप एरिया से, तो वो हमें क्या बताता है, कर्ल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन जो है इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ करना क्या है, सॉल्व कर लेना। आंसर मेरे अकॉर्डिंगली आना चाहिए, ये ए स्क्वायर बी मैंने निकाला हुआ है। ए स्क्वायर बी मेरे अकॉर्डिंगली आना चाहिए, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। जेकोबियन है, जेकोबियन, जेकोबियन है। तो आपको करना क्या है, इसको ऐसे बनाना है, डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी। फिर बना लो एक बार डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी और डेल वाई अपॉन डेल सी। इसी तरह से बना लो डेल जेड अपॉन डेल ए, डेल जेड अपॉन डेल बी, डेल जेड अपॉन डेल सी। ये तो बन गई डिटर्मिनेंट। अब इन टर्म्स की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जो ए लिखा है, तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू ए बी वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे। y प्लस जेड इक्वल्स टू ए बी, तो ये ए हो गया। x इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस ए बी। तो एक बार निकाल लोगे आप डेल एक्स अपॉन डेल ए, तो डेल एक्स अपॉन डेल ए निकालोगे तो बनेगा 1 माइनस बी। फिर आप निकालोगे डेल एक्स अपॉन डेल बी, तो डेल एक्स अपॉन डेल बी निकालोगे तो वो बनेगा माइनस ए। और फिर आप निकालोगे डेल एक्स अपॉन डेल सी, वो बनेगा 0। फिर इसी तरह से आप निकालोगे डेल वाई अपॉन ए। वाई अपॉन ए के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, ये वाली, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए बी। तो जेड की वैल्यू ए बी सी यहाँ पर रख दो, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए बी सी। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा डेल वाई अपॉन डेल ए। डेल वाई अपॉन डेल ए बनेगा बी माइनस बी सी। डेल वाई अपॉन डेल बी जो बनेगा वो बनेगा ए माइनस ए सी। और डेल वाई अपॉन डेल जेड जो बनेगा वो बनेगा माइनस ए। फिर जेड के लिए इसको सॉल्व कर लो, तो जेड के लिए इसको सॉल्व करोगे ए बी सी को, तो डेल जेड अपॉन डेल ए ये बनेगा बी सी, डेल जेड अपॉन डेल बी ये बनेगा ए सी, और डेल जेड अपॉन डेल सी ये बनेगा ए बी। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रखनी है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आंसर आ रहा है ए स्क्वायर बी, फिर भी आप चेक कर लेना। ये आंसर जो इसमें जहाँ से भी मैंने क्वेश्चन निकाला है वहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो चेक कर लेना। हो सकता है कैलकुलेशन में मेरे कहीं मिस्टेक हो, तो मेरे अकॉर्डिंगली आंसर ए स्क्वायर बी आ रहा है, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है 1 प्लस 2i और अपॉन जो वैल्यू दी हुई है इसका मॉड्यूलस 1 है। 1 प्लस 2i और नीचे वाली वैल्यू है, और ये 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है। इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसका मॉड तो 1 हो गया। फिर 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 3 आयोटा से, तो ये बनेगा 31 21। ये बनेगा 21 माइनस 9 आयोटा प्लस 28 आयोटा और प्लस 12, तो ये बन जाएगा 33 माइनस प्लस प्लस 19 आयोटा। ये दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ट्रू है, पर आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट जो
जो सही आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा बी। दोनों सही है अपनी जगह, पर इनका इंटरलिंक कोई नहीं है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि सोलेनोइड है, रोटेशनल है, क्या है। सोलेनोइड के लिए क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर 0 होना चाहिए। तो इसका डाइवर्जेंस निकाल लो। डाइवर्जेंस निकालोगे तो डी अपॉन डी एक्स, टी प्लस जेड प्लस डी अपॉन डी वाई, एक्स प्लस जेड और प्लस डी अपॉन डी जेड, कितना एक्स प्लस वाई। टी प्लस जेड करोगे 0, ये कितना हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0। यानी कि डाइवर्जेंस तो इसका 0 हो गया, दैट मीन्स कि सोलेनोइड तो है। रोटेशनल के लिए इसका क्या 0 होना चाहिए, कर्ल, है ना। रोटेशनल के लिए अगर ये रोटेशनल है तो कर्ल जो है इसका 0 नहीं होना चाहिए, कर्ल 0 नहीं होना चाहिए। कर्ल निकाल के देख लो इसका, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ये रखो यहाँ पर वैल्यू टी प्लस जेड और एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर के कैप, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये रोटेशनल भी है, तो इसके दोनों ही आंसर हो गए, बोथ ए एंड। ठीक है, तो ये 2022, 23 और 21 के क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे 2021, 22, 23 में। कई बार टफ आ जाते हैं, तो टफ तो वो सबके लिए होंगे, बाकी इजी होते हैं, हो जाते हैं अगर आपको बेसिक बेसिक चीजें पता। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे हो गए सारे पीवाईक्यूज फिनिश। अब आपको प्रिपरेशन करनी है, कर भी रहे होंगे, और कुछ भी नहीं किया है तो कम से कम ये पीवाईक्यूज देख जाओ। इनके पीवाईक्यूज के जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, और ठीक-ठाक आपकी प्रिपरेशन है तो पीवाईक्यूज भी मेरे हिसाब से आपने देख लिए होंगे। अब लोड लेने की ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं, रिलैक्स करो, आराम से अपने एडमिट कार्ड वगैरह निकाल के रखो। जितना बहुत जो जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि ये मेरे को याद नहीं है, वो नहीं या ये याद नहीं हो रहा है, तो फ़ॉर्मूला एक बार देख लो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करने की अब कोशिश मत करो। रिलैक्स मारो, चिल मारो, परसों आराम से एग्ज़ाम दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।